जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और प्रश्नावली चल रही है अपने 3.3 उसके दूसरा क्वेश्चन चल रहा था। दूसरे का फर्स्ट करवा दिया था सेकंड, तो दूसरे का भी है सेकंड है 72, 65, 32। अब इसका ये पता करना है कि क्या संख्या, ये संख्या जो है 72, 65, 32 4 से विभाज्य है। क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? तो 4 से विभाज्य है या इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, ये दी गई संख्या है, जैसे मान लो ये दी गई संख्या है 7,26,532। इसके पीछे के दो अंक देखो, दी गई संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3 अंकों की होनी चाहिए, या 3 से ज्यादा भी हो सकती है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 अंक। ये 3 अंक है, 3 से ज्यादा है तो इसमें 4 का नियम लगेगा। पीछे कितने अंक हैं? 2, 32। 32 में 4 का भाग जाता है। हाँ, 4 का भाग 32 में जाता है। यहां लिखेंगे देखो 7,26,532 के अंतिम दो अंक कौन है? 32। अंतिम दो अंक कौन है? लास्ट के दो अंतिम दो अंक कौन है? 32। ये 4 से विभाज्य है, 4 का भाग 32 में जाता है। 4/32 तो 32 4 से विभाज्य है। 4 से क्या है? विभाज्य है। आप करना चाहो तो कर भी सकते हैं। 32 में 4 का भाग पूरा जाता है। तो इसका मतलब जब अंतिम दो अंकों में, लास्ट के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो यहाँ 4 से विभाज्य है, तो जो 7,26,532 है, ये इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। पीछे के दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है, पीछे के दो 32, इसमें 4 का भाग जा रहा है पूरा, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इस 4 का नियम है। तो इस संख्या तो में भी 7,26,532 पूरी संख्या या पूरी तरह से 4 से विभाज्य है, यानी 4 का भाग इसमें पूरा जाएगा। अब 8 का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्यता की जांच। अब करते हैं 8 से विभाज्यता की जांच। ये तो हमने की थी, 4 का भाग जाता है, 4 से विभाज्यता की जांच। अब करते हैं 8 से विभाज्यता की जांच। तो देखो 7,26,532 1,2। ठीक है, पहला कोमा लगता है 3 संख्या के बाद, दूसरा कोमा 2 संख्या के बाद। तीनों साथ में बोलो 532, दो को साथ में बोलो 26,000, ये साथ अकेला है 7,00,000। ओके, तो अब इसके पीछे के 3 अंक देखो। 8 का नियम क्या कहता है? जो दी गई संख्या है वो कम से कम कितने अंकों की होनी चाहिए? 4 अंकों की होनी चाहिए। ये 4 अंक से ज्यादा है, 4 तो है, इससे ज्यादा है तो चलेगी, कम से कम 4 अंक होने चाहिए। तो इस पे 8 का नियम लगेगा। इसमें 4 से ज्यादा संख्याएं हैं, 4 तो होनी ही चाहिए। अब पीछे के 3 अंक देखो। 8 का नियम कहता है पीछे के 3 अंक 3, 2, 5, 3, 2 यानी 532। पीछे के इसमें देखो में अंतिम दो अंक 3 अंकों 532। ये 532 में 8 से 532 कोमा लगाना है। 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। कैसे है? 532 में 8 का भाग देके देख लो। 8 6 48, पीछे कितने बचे हैं? 5, 2। अब 8 का 52 में कितनी बार गया? 6 बार नहीं जाता। 8 का भाग 532 में पूरा नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 8 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो लिखेंगे 532 में अंतिम 3 अंकों 532 8 से विभाज्य नहीं है। 8 का नियम कहता है कि लास्ट के पीछे के 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, विभाज्य नहीं है, अतः
7,26,532 भी 8 से विभाज्य नहीं है, 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ये 8 की विभाज्यता का नियम है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। फिर सी को देखते हैं। सी है 5,500। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो, 5 4 से विभाज्यता की जांच। पहले 4 का भाग जाता नहीं जाता, तो 4 से विभाज्य 4 का भाग इसमें जाता नहीं जाता, इसकी जांच करते हैं। 4 से विभाज्यता की जांच की। 4 का नियम कहता है दी गई संख्या 3 या उससे अधिक अंकों की होनी चाहिए। इसमें 1 2 3 4 अंक है, इसमें 4 का नियम लगेगा। पीछे के 2 अंक देखो, पीछे के 2 अंक देखो 0 0। अब 0 0 को मतलब नहीं होता 3 अंक ले लो साथ में। पीछे के 3 अंक देखो, जब भी पीछे 2 0 आ जाए तो पीछे के 2 अंक देखेंगे, 0 0 को क्या देखना, इसमें एक अंक और शामिल कर दो, 3 अंकों को देखो। अब इसमें 4 का भाग जाता है जाता, तो पीछे के 3 अंक देख लो, चेक कर लो। 5 0 0, 4 का भाग 5 में एक बार 4 1 फिर 0, 4 का भाग इसमें गया 8 2 फिर उतारा 0, 4 पंजे 20। हाँ, पूरा भाग जाता है, मतलब 4 का भाग इसमें पूरा जाएगा। अब करके देख लेना, देखो 4 का भाग इसमें गया एक बार, पीछे 15, फिर 4 3 12, फिर 3 0, फिर 7 28, फिर 2 0। ठीक है, तो 4 से बचे हैं, 4 से की जांच बराबर क्या है 5500 के अंतिम अंकों में 4 का भाग जाता है या 4 से विभाज्य है। अतः पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। पीछे के 3 अंकों में 4 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो 5500 के अंतिम अंकों में 4 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, 4 का भाग जाएगा। अब 8 से विभाज्यता की जांच। 8 से विभाज्यता की जांच, ये क्या कहते हैं, 8 से विभाज्यता की जांच का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए। पीछे के 3 अंक देखो, 1 2 3 अंक, उसमें से 8 का भाग जाता नहीं जाता, 8 6 48, पीछे 2 0 20, 8 2 16 नहीं जाता। देखिए ना, 5500 भाग, तो 5500 के अंतिम 3 अंक ये 8 से विभाज्य नहीं है, यानी 8 का भाग इसमें नहीं जाता, 8 से विभाज्य नहीं है, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी, ये लिखे ना, विभाज्य नहीं होगी, यहां लिखो विभाज्य, या 8 से विभाज्य नहीं होगी। ओके, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आराम से पूरा करते हैं। चलो, लिख लिया होगा आपने, या वीडियो हो गया, आराम से लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। एकदम सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। पीछे के 2 अंक देखो और 8 ही अंक, पीछे के 3 अंक देखो बस। आगे है 6000, सी है 6000
6000 के अंतिम 3 अंक, ये अंतिम 2 अंक देख लो। अब यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 आ रहा है, तो इसमें डायरेक्ट भाग देके देखना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट क्या देख के देखना पड़ेगा, 6000 में 4 का भाग दो, तो 4 का भाग 2 बार, सॉरी 1 बार, 4 2 0, 4 पंजे 20, फिर 0, फिर 0 2 बार 0 इसके पीछे 2 0, 1500 आएंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 6004 से विभाज्य है। क्यों है? अब इन्हें भाग देके क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पर पीछे के 2 अंक 0 0 दे रखा है, तो 0 0 में 4 का भाग जाता नहीं जाता, 0 बार जाता है, तो पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब ये भी हुआ। लेकिन फिर ये वापस 0 आ गया, फिर ये 0 आ गया। अब 8 का भाग भी इसमें देके देखना पड़ेगा, क्योंकि 8 का नियम कहता है पीछे के 3 अंक देखो, पीछे के 3 अंक क्या देखें, 0 0 0 आ रहा है, तो अब 4 अंक साथ में ले लो, डायरेक्ट भाग दो, तो 6000 में भाग देके देखते हैं। 4 से विभाज्यता की जांच, तो भी 4 से, यानी 4 इसमें जाता है नहीं, 4 का भाग, तो 4 से विभाज्यता की जांच, और एक है 8 से विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच। देखो 8 का भाग देके देखो, 6000 में जाएगा पूरा पूरा 8 और 7 में 56, पीछे बचे 4, फिर उतारा 0, 8 पंजे 40, फिर 0 0, 8 का भाग 0 0 में 0 बार। ठीक है भाई, आगे 750 पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, अतः जो 6000 है वो 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। फिर डी, सिंपल एकदम, कोई ज्यादा हल है नहीं। 12 159, इसमें दोनों में मेरे हिसाब से भाग नहीं जाएगा। 12 159, 12 159, पहले 4 से विभाज्यता की जांच, 4 का भाग जाता नहीं जाता। 4 का नियम कहता है दी गई संख्या 3 से अधिक अंकों की होनी चाहिए, 3 या 3 से अधिक, तो 3 या 3 से अधिक है, 5 अंकों की है, पीछे के 2 में ले लो, 59 में अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 59 4 से विभाज्य नहीं है, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं है, तो 12 159 भी 4 से विभाज्य नहीं है, होगा नहीं है, नहीं होगी, ये लिखना है आपको। क्यों भाई? 59 पीछे के 2 में देखो, 59 में 4 का भाग नहीं जाता, पूरा पूरा 4 1 4, 1 19, 9 12 19, 4 का उसमें 16 बार, पीछे 3 शेष बच रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, पीछे के 2 अंकों में, पीछे के 2 अंकों में भाग नहीं जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और आप समझना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, 4 में 59 का भाग देके। ओके भाई, ठीक है। फिर 8 से विभाज्यता की जांच, 8 का भाग जाता नहीं जाता, तो 8 से विभाज्यता की जांच, 8 से विभाज्यता की जांच। 8 का नियम कहता है दी गई संख्या 4 अंकों की होनी चाहिए, 1 2 3 और 4 अंकों की है, या 4 से अधिक भी हो सकती है, तो 4 से अधिक अंकों की है, 8 का नियम लगेगा। 8 का नियम कहता है पीछे के 3 अंक देखो, पीछे के 3 अंक, तो 12159 के अंतिम 3 अंक, पीछे के 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम यानी सबसे पीछे आने वाले 3 अंक, इकाई ढाई और सैकड़ा, अंतिम 3 अंक क्या है? 159 का अंक भाग दिया था, 59 भाग 8 दे दो, क्या आएगा? पूरा पूरा भाग जाएगा, एक बार जाएगा, और फिर पीछे 7 69 8 72, तो 12 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। देखिए देखना आप लोग, तो 159 भाग 8 से विभाज्य नहीं है, यानी 8 का भाग इसमें नहीं जाता,
159 में 8 का भाग नहीं है, विभाज्य नहीं है, अतः ये पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य, 12159 भी 8 से विभाज्य नहीं होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि जब 159 में 8 का भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। बी हो गया। चलो मैं ई कर देता हूं। ई देखो, सॉरी ए बी सी डी, ई भी हो गया हमारा, 1 2 3 दो वहां करवा दिए थे, ये ई एफ है, ये सी में ये बी था, बी ये सी, ये सी 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 बी, ये ई और ये एफ, ठीक है। अब देखो 14560, 14560, पीछे के 3 अंक दो में देखो 4 से विभाज्यता, 4 का भाग जाता नहीं जाता, तो 4 से विभाज्यता की जांच, 4 से विभाज्य जांच क्या है, 14560 के अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक कितने हैं, 60, इसके अंतिम दो अंक कितने हैं, 60, तो 4 का नहीं जाता है, पीछे के दो अंकों में अगर 4 का भाग जाता है तो 60 भाग 4 आ जाता है, 60 में 4 का भाग देखिए ना, 4 एकम 4, 2 0 4 पंजे 20, ठीक है। तो अब 60 में 4 का भाग, यह 60 4 से विभाज्य है, अतः 14560 भी 4 से विभाज्य होगा। ओके, अब 8 से कोई से गिवन करना है, अब ध्यान रखते हैं 8 से विभाज्यता की जांच, 8 से विभाज्यता की जांच, 14560 के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों, या अंतिम 3 अंक 8 का नियम कहता है पीछे के 3 अंक देखो, दी हुई संख्या 4 से ज्यादा अंकों की हो, 1 2 3 4 8 5 अंकों की है, तो पीछे के 3 अंक देखो 560, 1 2 3 अंक, तो अंतिम अंक 560 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है। देखिए देख लेना, 8 का भाग 560 पूरा जाएगा, 560 भाग 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, अतः 14560 भी 14560 भी 8 से विभाज्य होगा, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग विभाज्य होगा। ओके, चलो ये लिख लो तीनों, फिर आगे करवाते हैं।
चलो कर लिया आपने। तो आज संडे के हिसाब से कमी करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और आप ये क्वेश्चन घर में भी करें, ठीक है? ओके, थैंक यू, धन्यवाद।